मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। बीपीएससी पीजीटी जूलॉजी के लिए हम लोग क्लासेस कर रहे हैं और बीपीएससी जो है आपके पीजीटी जूलॉजी की जो क्लास कर रहे हैं, इसमें हम लोगों ने कल एक वीडियो कर लिया था। उसके पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पे एक वीडियो हमने पहले से कर रखा है, ठीक है। तो आज हम लोग इसके दूसरे सेगमेंट पे चर्चा करने चल रहे हैं। एक मिनट ध्यान से सुनिएगा, इसके दूसरे सेगमेंट पे चर्चा करने चल रहे हैं और आज हम लोग पोरीफेरा फाइलम से लेकर के और नियर अबाउट हिमाचलिक आर्थ्रोपोडा फाइलम तक हम लोग डिस्कस करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो अब प्रयास से कहाँ तक चल सकते हैं, क्योंकि पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो कोशिश रहेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर पाएँ। और दूसरी तरफ आपके प्रैक्टिस पेपर को हम लगातार आपके करवा रहे हैं, तो आप प्रैक्टिस पेपर का भी हिस्सा बने और उसका लाभ उठाएं, जो कि आपके चैनल पे अपलोड है। प्रोटोजोआ का कल एक प्रैक्टिस पेपर हुआ था, दूसरा प्रैक्टिस पेपर भी आज आपको करा दिया जाएगा, जिससे प्रोटोजोआ पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। एग्जाम पॉइंट भी बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं, आपके एग्जाम पॉइंट साथ साथ मॉडल पेपर भी आपको मिलेंगे और ये सभी चीज़ें आपको सिर्फ और सिर्फ मिल रही हैं 99 रुपीज़ में। तो आप चैनल का हिस्सा जरूर बने, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके लिए आप हमारे नंबर 8004109989 पे आप हमें व्हाट्सअप करेंगे तो आपको ये सूचना मिल जाएगी। और जब इस पे व्हाट्सअप करेंगे तो व्हाट्सअप करने के साथ ही साथ आपको एक मैसेज जाएगा जिसमें एक नंबर और दिया गया, उस नंबर पे आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट हमें भेज करके इस बैच का हिस्सा बन सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और सिर्फ 99 रुपीज़ है, तो गलती मत करिएगा, तुरंत जल्दी से जल्दी जितना हो सके सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, आपके लिए लाभदायक होगा, ठीक है। जितना जल्दी जुड़ेंगे उतना लाभ। फाइलम पोरीफेरा, ठीक है। मेंबर ऑफ द फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पंज। कह रहा है इस मेंबर को मोस्टली हम लोग क्या कहते हैं, स्पंज कहा जाता है, ये सभी लोग जानते हैं। दे आर जनरली मैरीन, मोस्टली क्या होते हैं, मैरीन होते हैं, लेकिन ठीक है। और इनकी एसिमेट्रिकल बॉडी पाई जाती है। बॉडी कैसी होती है, एसिमेट्रिकल होती है। अब मेरी बात सुनिएगा, कह रहा है कि मैरीन होते हैं। देखिए आपसे पूछा जाता है कि इन व्हिच फाइलम ऑल द मेंबर ऑफ मैरीन, तो आप चले जाएंगे इकाइनोडर्मेटा में। लेकिन अगर आपसे पूछे कि कौन जो है मैरीन है, तो यहाँ पे 99% तक तो मैरीन होते हैं, लेकिन एक दो ऐसी स्पीसीज है जो कि फ्रेश वाटर में भी पाई जाती है, ठीक है। तो ये क्या है, मैरीन भी है और फ्रेश वाटर में भी पाया जाता है। मैरीन भी है और फ्रेश वाटर में भी पाया जाता है। अगर बॉडी की बात करें, अगर इनके बॉडी की बात करते हैं, एक सेकंड रुकिएगा, हाँ थोड़ा सा सिस्टम, हाँ अब सही हो जाएगा, ठीक है। अगर इनकी बॉडी की बात करते हैं तो इनकी बॉडी कैसी हो जाएगी, एसिमेट्रिकल हो जाती है। कैसी हो जाती है, एसिमेट्रिकल हो जाती है। इसका मतलब है कि इन्हें हम किसी भी प्लेन ऑफ सिमेट्री से दो भागों में डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, एसिमेट्रिकल एनिमल कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ दिया गया है कि दीज आर प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर। कह रहा है ये शुरुआती है मल्टीसेलुलर एनिमल है, हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इनमें कैसे होता है, सेलुलर लेवल का होता है, यानी मल्टीसेलुलर लेवल के ऑर्गेनिज पाए जाते हैं। टिश्यू ऑर्गन सिस्टम ग्रेड का फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं देखने को आपको मिलता है, ठीक है। चला जाए, आगे बढ़े। अगली पॉइंट आपके सामने है, स्पंजेज हैव ए वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। स्पंज में वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक सिस्टम पाया जाता है और उस सिस्टम को हम लोग कहते हैं कैनाल सिस्टम कहते हैं। वाटर इंटर थ्रू माइन्यूट पोर। वाटर जो है यहाँ पे माइन्यूट पोर से इंटर करता है, जिसे हम लोग आस्टिया कहते हैं। याद रखिएगा, शरीर के अंदर वाटर इंटर करता है माइन्यूट पोर से, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आस्टिया कहते हैं। इन द बॉडी वॉल इनटू द सेंट्रल कैविटी स्पॉन्जोसील कहते हैं। इस कैविटी का नाम क्या है, स्पॉन्जोसील। यहाँ से वाटर यहाँ से आप देखिए, जैसे ये मान लेते हैं मेंबर है और इस मेंबर में यहाँ से वाटर इंटर कर रहा है, ठीक है। ये जो इंटर कर रहा है ये छोटे छोटे पोर हैं और इन पोर का नाम क्या है, वो आस्टिया है। लेकिन जब ये अंदर जाता है तो स्पॉन्जोसील कैविटी से मिलता है। फ्रॉम हेयर गो टू द आस्कुलम, और आस्कुलम के थ्रू बॉडी से बाहर चला जाता है, यानी इनके सेल के बंच जो है मल्टीसेलुलर, उससे बाहर चला जाता है। दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल इन द फूड गैदरिंग। कह रहा है यह पाथवे किस में मदद करता है, फूड गैदरिंग यानी भोजन को इकट्ठा करने में, रिस्पायरेटरी यानी गैसियस एक्सचेंज करने में, और रिमूवल ऑफ द वेस्ट मटेरियल, और वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने में भी मदद करता है, यानी जो एक्सक्रीशन का काम है वह भी यहीं से आपका हो जाता है, ठीक है। तो कितने काम हो जाते हैं, 3 काम हो जाता है, भोजन को इकट्ठा करना, रिस्पायरेटरी एक्सचेंज यानी गैसियस एक्सचेंज करना, और तीसरा क्या हो जाता है, रिमूवल ऑफ द
वेस्ट मटेरियल को भी रिमूव कर देता है, यानी एक्सक्रीशन का भी काम यहाँ से हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ जाए। आगे दिया गया है कि इसमें कॉलर सेल पाए जाते हैं, जिसे हम लोग कोनोसाइट सेल कहते हैं या कॉलर सेल पाए जाते हैं। लाइन ऑफ द स्पॉन्जोसील, किससे लाइनिंग होती है? स्पॉन्जोसील से। ऑफ द कैनाल, स्पॉन्जोसील के कैनाल पाए जाते हैं। डाइजेशन इज द इंट्रासेलुलर, डाइजेशन कैसा होता है? इंट्रासेलुलर होता है, सेल के अंदर डाइजेशन होता है, तो उसे क्या कहते हैं? इंट्रासेलुलर डाइजेशन। द बॉडी सपोर्टेड बाय द स्केलेटन, कह रहा है इनकी बॉडी किस पे सपोर्ट लेती है? स्केलेटन पे सपोर्ट लेती है, जो कि स्पेक्यूल से बने होते हैं, और इस स्पेक्यूल का नाम होता है स्पॉन्जिन फाइबर। इस स्पेक्यूल का नाम क्या होता है? स्पॉन्जिन फाइबर कहा जाता है। सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, कह रहा है सेक्सेस जो होते हैं सेपरेट नहीं होते हैं, अर्थात मेल और फीमेल बॉडी ऑर्गन एक ही बॉडी में पाया जाता है। मेल और फीमेल बॉडी ऑर्गन कहाँ पाए जाते हैं? एक ही बॉडी में पाए जाते हैं। ऐसे ऑर्गन हम लोग क्या कहते हैं? हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। कह रहा है कि मेल और फीमेल बॉडी ऑर्गन एक ही बॉडी में पाए जाए तो इसे क्या कहते हैं? हर्माफ्रोडाइट, यानी सेक्सेस सेपरेट नहीं होते हैं। क्या कहलाते हैं? हर्माफ्रोडाइट कहलाते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? एग और स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम इंडिविजुअल, एग भी और स्पर्म एक ही इंडिविजुअल से प्रोड्यूस होता है। स्पंज रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, स्पर्म जो रिप्रोडक्शन करता कैसा करता? एसेक्सुअल करता, बाय फ्रेगमेंटेशन, यानी पीस के टुकड़े कटने से, टूटने से। एंड सेक्सुअली, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, किससे? गैमीट के बनने से। किससे? गैमीट के बनने से जो है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट बनने से ये करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे करता है? फ्रेगमेंटेशन के कारण करता है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? इंटरनल होता है। एंड डेवलपमेंट इज द इनडायरेक्ट, डेवलपमेंट कैसा होता है? इनडायरेक्ट होता है। हैविंग लार्वल स्टेज, यहाँ पे लार्वल स्टेज पाई जाती है। किसी भी ऑर्गेन्स का डेवलपमेंट, अगर डेवलपमेंट की बात करें, अगर डेवलपमेंट उसका हो रहा है और डेवलपमेंट एज इट इज उसी जैसा हो रहा है तो उसे हम लोग कहते हैं डायरेक्ट। लेकिन अगर डेवलपमेंट में जो है लार्वा स्टेज आ रही है तो उसे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के अंतर्गत रखा जाता है। विच मार्फुली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट, यह मार्फोलॉजिकल बेसिस पे अपने एडल्ट से अलग होता है, बाद में मेटामार्फोसिस करके अपने एडल्ट जैसा हो जाता है, जैसे कि टेडपोल में होता है। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि इसका एग्जाम्पल कौन कौन से? साइकान है, यू स्पंजिया है और स्पॉन्जिला है। आपको बताना है कि इनका कॉमन नाम क्या है, तो आपको इसका कॉमन नाम बता देना। साइकान है, यू स्पंजिया है और कौन है? स्पॉन्जिला है। इनका कॉमन नाम आप बता दिए, कॉमन नाम क्या होता है? यू स्पंजिया को क्या कहते हैं और स्पॉन्जिला को क्या कहते हैं? ये दोनों आपको कॉमन नाम कमेंट करके बताने हैं, आपको पता होना चाहिए। चलिए, ये तो एक फाइलम आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं दूसरे फाइलम में, जिस फाइलम का नाम है कोलेंट्रेटा। कोलेंट्रेटा के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम लोग जनरल भाषा में क्या कहते हैं? निडेरिया भी कहते हैं। कोलेंट्रेटा को जनरल भाषा में निडेरिया कहा जाता है। मैं आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, अगर आपको चाहिए तो ठीक है, अगर आपको चाहिए तो आप क्या काम करिए, यहाँ पे हमें 99 रुपीज़ में आप यह PDF प्राप्त कर सकते हैं, जिस PDF से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इसका पहला पार्ट भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रूप में ऐड की गई, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो ये आपको PDF मिल जाएगा, और इसके साथ ही साथ आपको एग्जाम पॉइंट्स मिल जाते हैं, जो कि हिंदी में भी हैं और इंग्लिश में भी हैं। इसके साथ ही साथ आपको क्या मिल जाएगा? एग्जाम पॉइंट के साथ आपको मिल जाता है इसी तरह का नोट्स, कुछ चैप्टर वाइज, और NCERT का प्रैक्टिस पेपर आपको मिलेगा। आपको जो है टॉपिक वाइज प्रैक्टिस पेपर तो कराया जा रहा है पहले से। तो ये सब चीज़ें मिला करके आपके एग्जाम की प्रिपरेशन को बहुत बेहतर बना देगी, और सिर्फ आपको देना है 99 रुपीज़। आप इस बैच को परचेज करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे BPSC लिख करके व्हाट्सएप करिए। नंबर है 8004109989। जब आप इस पे व्हाट्सएप करेंगे तो आपके एक नंबर और मिलेगा, उस नंबर के माध्यम से आप हमें पेमेंट कर सकते हैं। जब आप पेमेंट हमें करेंगे तो उसका स्क्रीनशॉट और अपना नाम लिख करके हमें व्हाट्सएप कर देंगे। 24 घंटे के अंदर आपको नोट्स भेज दिया जाएगा। ये काम आप प्रोसेस में जितना जल्दी कर लेंगे, आपको उतना जल्दी नोट्स मिल जाएगा और आप पढ़ना अपना स्टार्ट कर सकते हैं। इतना सस्ता कोई नहीं दे रहा है। आप उतना मटेरियल देखेंगे तो आपको खुद ही लगेगा कि आपके लिए बहुत बेहतरीन चीज़ें दे दी गई। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगली पॉइंट अब हम लोग पढ़ेंगे कोलेंट्रेटा के बारे में, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? नाइडेरिया कहते हैं। दे आर एक्वेटिक, ये सभी क्या होते हैं? जलीय होते हैं।
कुछ मैरीन वाटर में पाए जाते हैं, सेसाइल होते हैं, कुछ फ्री स्विमिंग होते हैं, रेडियली सिमेट्रिकल पाए जाते हैं। यानी सिमेट्री कैसे होती है, रेडियल सिमेट्री। और इस डायग्राम के बारे में कल हमने जो ये फिगर यहाँ पर लिखा गया है, कल हमने रेडियल सिमेट्री का ये डायग्राम आपको पिछले वीडियो में करा दिया था, क्योंकि कल वो ऊपर हो गया था तो इसके बारे में हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया जिससे आपको मैं कनेक्ट कर सकूं। तो आपको ऊपर पॉइंट में इसका डायग्राम करा करके हमने फिगर नंबर वहाँ पे लिख दिया है, 4 नंबर का फिगर था। ठीक है, जैसे चैप्टर वाइज है तो आपको चैप्टर वाइज ये मिलता है, तो यहाँ पे आपके सिलेबस के हिसाब से पहला चैप्टर है तो ये आपको वहाँ पे मिल जाएगा फिगर। कल मैंने वीडियो में कराया था, आप देख लीजिएगा रेडियल सिमेट्री का वीडियो। द नेम नाइडेरिया, नाइडेरिया का नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये डिराइव्ड हुआ नीडोब्लास्ट आर द नीडोसाइट कोशिका से विच कंटेन स्टिंगिंग कैप्सूल कार्ड निमेटोसिस्ट। कह रहा किसके पास डंक मारने के कैप्सूल पाए जाते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं, निमेटोसिस्ट कहते हैं। प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स, टेंटिकल्स में ऑफ द बॉडी। आगे आ जाते हैं, नीडोब्लास्ट यूज्ड फॉर द एंकरेज। कह रहा है कि जो नीडोब्लास्ट होता है इसको एंकरेज करता है, डिफेंस करता है और कैप्चर ऑफ प्रे। डिफेंस में भी मदद करता है और कैप्चर ऑफ प्रे में भी मदद करता है। कौन, तो नीडोब्लास्ट की कोशिकाएं। आगे बढ़ जाते हैं, तो कह रहा है निडेरियंस एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, टिश्यू लेवल का होता है। और ये कैसे होता है, डिप्लोब्लास्टिक। पिछले वीडियो में भी मैंने आपसे बताया था डिप्लोब्लास्टिक जो होगा उसमें एक्टोडर्म होगा, एंडोडर्म होगा और बीच में मेजोलिया की एक लेयर पाई जाती है, इसीलिए उसे क्या कहते हैं, डिप्लोब्लास्टिक कह देते हैं। ठीक, अगली पॉइंट, दे हैव द सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। कह रहा है इनके पास सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी पाई जाती है, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी पाई जाती है जिसमें सिंगल ओपनिंग पाई जाती है, जिसे हाइपोस्टोम कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपोस्टोम कहा जाता है। डाइजेशन इज द एक्स्ट्रासेलुलर एंड इंट्रासेलुलर। डाइजेशन कैसा होता है, इंट्रासेलुलर होता है और एक्स्ट्रासेलुलर, दोनों प्रकार का डाइजेशन देखा जाता है। सम ऑफ द निडेरियंस कोरल, कुछ निडेरिया ऐसे जैसे कि कोरल स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। स्केलेटन किससे मिलकर बने हैं, कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर के बने हुए हैं। अगला, निडेरियन एग्जिबिट 2 बेसिक बॉडी। निडेरिया में 2 बेसिक बॉडी पाई जाती हैं, फॉर्म कॉल्ड पॉलिप एंड मेड्यूसा। कह रहा कि इसमें 2 बॉडी पाई जाती हैं जिसे आप पॉलिप कहते हैं और मेड्यूसा कहते हैं। द फॉर्मर ऑफ द सेसाइल एंड सिलेंड्रिकल फॉर्म ऑफ द हाइड्रा एडेम्सिया वेयर एज द लेटर अम्ब्रेला शेप्ड में क्या पाया जाता है। कह रहा कि अगर जो है कौन पाया जाता है, सिर्फ यहाँ पे हाइड्रा और एडेम्सिया में पाया जाता है फॉर्मल फॉर्म और वेयर है, जबकि अम्ब्रेला शेप का क्या होता है, तो अम्ब्रेला शेप का आपका मेड्यूसा होता है। तो मेड्यूसा जो हो गया वो मेड्यूसा किस में पाया जाता है, तो आरेलिया जिसे जेलीफिश कहते हैं, कॉमन नेम पूछा जाता है। तो पॉलिप किस में पाया जाता है, हाइड्रा में और एडेम्सिया में। लेकिन कुछ ऐसे मेंबर भी हैं जैसे कि निडेरिया में बोथ फॉर्म, इनमें दोनों फॉर्म पाए जाते हैं। तो इसीलिए इसको कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मेटाजेनेसिस कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, और इसे हम लोग कह देते हैं मेटाजेनेसिस। क्या कहा जाता है, मेटाजेनेसिस कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। दैट इज पॉलिप प्रोड्यूस मेडूसा। याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पे पॉलिप अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एक पूछा जा सकता है। इसका अर्थ क्या है, पॉलिप प्रोड्यूस मेडूसा एसेक्सुअली। पॉलिप से मेडूसा प्रोड्यूस होता है लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, और मेडूसा फॉर्म ऑफ द पॉलिप सेक्सुअल। मेडूसा से जो है क्या बनता है, पॉलिप बनता है और जो कि सेक्सुअल होता है। और एग्जाम्पल किसका, ओविलिया का। ओविलिया आपको अलग से भी पढ़ना है, हम आपको प्रैक्टिस पेपर इसका अलग से करवाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे फाइसेलिया है। फाइसेलिया को जो है हम लोग क्या कहते हैं, पार्टेज मैन ऑफ वार कहा जाता है, यानी पुर्तगीज का है, पुर्तगीज मैन ऑफ वार कहते हैं। एडेम्सिया को क्या कहते हैं, सी एनिमोन कहते हैं। पेनेटुला को सी पेन कहते हैं। गार्गोनिया को सी फैन कहते हैं, क्या कहते हैं, सी फैन कहते हैं। और मेंड्रीना को ब्रेन कोरल कहा जाता है। और आपसे एग्जाम में कई बार ब्रेन कोरल के बारे में पूछा गया है, तो किसको ब्रेन कोरल कहते हैं, तो आप कहेंगे ब्रेन कोरल कहा जाता है। किसको, तो आपका आंसर हो जाएगा, कहा जाता है मेंड्रीना को। किसको कहा जाता है, मेंड्रीना को कहा जाता है। आगे आ जाइए, फाइलम टीनोफोरा। ठीक, टीनोफोरा के बारे में पढ़ना है। टीनोफोरा को मोस्टली मैरीन फाइलम में रखा गया है, लेकिन यहाँ पे पढ़ना है। टीनोफोरा क्या है,
टीनोफोरा कॉमनली नोन एज सी वालनट, टीनोफोरा को हम लोग क्या कहते हैं, सी वालनट कहते हैं या कॉम्ब जेली भी कहते हैं। एक्सक्लूसिवली मैरीन, मोस्टली मैरीन होते हैं। रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। सबके मीनिंग मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था, अगर आप नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए पिछले वीडियो को, जहां से आप बहुत आसानी से इस चीज को कनेक्ट कर पाएंगे। आगे देखिए, कह रहा है कि द बॉडी वियर्स 8 एक्सटर्नल रो सिलेटेड कॉम्प्लेट, कह रहा है बॉडी में 8 रो पाई जाती हैं जो कि सिलेटेड कॉम जैसी होती हैं, विच हेल्प इन द लोकोमोशन, जो कि इसमें लोकोमोशन में क्या करती हैं, मदद करती हैं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पे चलने में मदद करती हैं। डाइजेशन कैसा होता है, तो कह रहा है डाइजेशन इन द बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर, डाइजेशन कैसा होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर होता है और इंट्रासेलुलर होता है। इसमें एक कैरेक्टर और पाया जाता है कि इसमें बायोलुमिनेसेंस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, बायोलुमिनेसेंस, ये ऐसी प्रॉपर्टी है जिनसे लाइट इमिट होती है, कह रहा है ऐसी प्रॉपर्टी जिनसे क्या होती है, लाइट इमिट होती है, उसे बायोलुमिनेसेंस कहते हैं। इज वेल मार्क्ड इन द टीनोफोरा, ये टीनोफोरा का एक विशेष लक्षण हो जाता है। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, सेक्सेस सेपरेट नहीं होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। रिप्रोडक्शंस टेक प्लेस ओनली बाय द सेक्सुअल बीन्स, कह रहा है रिप्रोडक्शन जो होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा होता है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, एक्सटर्नल विद द इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है और डायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं होता, बल्कि कैसा डेवलपमेंट होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट यहाँ पे देखा जाता है। एग्जाम्पल है प्लेरोब्रांचिया अथवा टीनोप्लाना, इसका नाम क्या है, प्लेरोब्रांचिया या टीनोप्लाना, इसका एग्जाम्पल हो जाता है। आपके एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए तो इसका एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए, ताकि आप इसके बड़े आसानी से फाइलम तक आप पहुंच सकते हैं। चलिए अगले फाइलम की तरफ बढ़े, उसके पहले एक छोटी सी सूचना आप सबके लिए। बिहार पीआरटी का बैच चैनल के द्वारा रन कराया जा रहा है। बिहार पीआरटी में हमने 2 क्लास आपको कराई है। आज हम आपको ग्लोब के बारे में बताएंगे, लेकिन ग्लोब के बारे में हम व्हाइट बोर्ड के माध्यम से बताएंगे। आपको एक आधुनिक भारत के इतिहास के लिए हम एक एक टॉपिक लेकर चलेंगे। जैसे आज ही की डेट में हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी से जितने प्रश्न हो सकते हैं आधुनिक भारत के इतिहास में, उन सभी प्रश्नों को हम आपके साथ रखेंगे, उनके प्रश्नों को हल करेंगे और उसके साथ हम एक कोशिश करेंगे कि वन लाइनर वह आप याद कर सकें और अपनी परीक्षा में आने वाले प्रश्नों को इजीली सॉल्व कर सकें। एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे, जैसे वहाँ पे सभी आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, सभी जो हैं आपके जो समाज सुधार आंदोलन है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबके बारे में हम रिलेटेड प्रश्न कर लेंगे, चाहे वो स्वामी विवेकानंद हो, चाहे आपके जो है दयानंद सरस्वती हो, ठीक है, चाहे आपके गांधी जी हो, चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे भगत सिंह हो, सबके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे आधुनिक भारत के इतिहास का हिस्सा। इसी तरह से उसको कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग जो है प्रैक्टिस पेपर के माध्यम से कुछ चीज़ों को कवर करेंगे, क्योंकि समय बहुत कम है, पढ़ना ज़्यादा है। और मैथ के लिए आप अभी अपना तैयारी करते रहिए। मैथ को हम 10-10 प्रश्न करके आपका मैथ का और रीजनिंग का पोर्शन आपको करवा देंगे। वैसे हमारा प्रयास है कि हम रीजनिंग की अलग से आपको एक क्लास पूरी दे देंगे, हर एक टॉपिक की क्लास हम एक एक करके दे देंगे, लेकिन समय के कमी के कारण हम विवश हैं और जो आपको प्रोवाइड करा पा रहे हैं उससे जरूर प्रोवाइड कराएंगे। तो आप चैनल का हिस्सा बनेंगे तो ये सब चीज़ों का आप आनंद उठा पाएंगे। पीआरटी की क्लास मोस्टली फ्री है, कोई भी पैसा आपको उसमें नहीं देना है। इसकी भी क्लासेस फ्री हैं पीएचडी के, लेकिन आपको यहाँ जो पैसा देना है वह सिर्फ और सिर्फ नोट्स का देना, तो जरूर परचेज करें जिससे आपको लाभ मिलेगा। चलिए, कह रहा है फाइलम प्लेटेहेल्मिन्थीज। फाइलम प्लेटेहेल्मिन्थीज क्या होगा, कह रहा है दे आर डार्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी। कह रहा है इनकी बॉडी कैसे होती है, डार्सल साइड से और वेंट्रल साइड से दोनों तरफ से फ्लैटेंड होती है। यानी डार्सल मतलब आगे के हिस्से से, वेंट्रल मतलब पीछे के हिस्से से, दोनों तरफ से क्या होती है, फ्लैटेंड होती है। हेंस इट इज कॉल्ड फ्लैटवर्म, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, फ्लैटवर्म रखा गया है, इसका नाम फ्लैटवर्म है। आर मोस्टली इंडो पैरासाइट। पैरासाइट 2 तरह के होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, एक को कहते हैं एक्टो पैरासाइट, दूसरे को कहते हैं इंडो पैरासाइट। ये ज़्यादातर कैसे होते हैं, इंडो पैरासाइट होते हैं। फाउंड इन द एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, और ह्यूमन में और एनिमल में भी ये पैरासाइट के रूप में पाए जाते हैं। प्लेटवर्म आर बाइलेटरल सिमेट्री, इसकी सिमेट्री कैसे होती है, बाइलेटरल होती है, याद रखिएगा ये टर्म आपसे पूछा जाएगा। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, एसिलोमेट होते हैं, ये अलग है, एसिलोमेट एनिमल है। और ये जो है इसके साथ ही साथ क्या है, ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है।
हुक एंड सकर आर प्रेजेंट इन द पैरासाइटिक फार्म। पैरासाइटिक फार्म में हुक भी पाए जाते हैं और सकर भी पाए जाते हैं, जहां से ब्लड को सक करता है। सम ऑफ देम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस। कुछ होस्ट के शरीर से डायरेक्ट अपने बॉडी सरफेस के द्वारा जो है न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करते हैं। स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड फ्लेम सेल, एक विशेष प्रकार की यहाँ कोशिका पाई जाती है जिसका नाम क्या है, फ्लेम सेल है। और ये ऑस्मो रेगुलेशन मतलब मेंटेनेंस। ऑस्मो रेगुलेशन की मीनिंग आप बताइए, यहाँ पे कमेंट करके बताइए कि ऑस्मो रेगुलेशन की मीनिंग क्या होती है, ठीक है। सेक्सेस आर सेपरेट, जो इनके मेल फीमेल हैं वो नॉट सेपरेट, यानी जब नॉट सेपरेट होंगे, नॉट लगा हुआ याद रखिएगा, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट यानी कैसे होंगे, हर्माफ्रोडाइट होंगे। कैसे होंगे, हर्माफ्रोडाइट होंगे। उसके बाद क्या है, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, इंटरनल होगा। एंड डेवलपमेंट इज थ्रू मेनी लार्वा, और इसके डेवलपमेंट में बहुत से लार्वा बनते हैं। प्लेटेहेलमिन्थेज में हम आपको कराएंगे सर्केरिया, मेटा सर्केरिया, रेडियल, और उसके बाद जो है लार्वा का एक बूस्टर डोज हम आपको करवाए हैं, पहले भी करवा चुके हैं। लार्वा का बूस्टर डोज हम आपको दे देंगे। कुछ बूस्टर डोज की टॉपिक है उसे दे देंगे, 10-12 टॉपिक हैं, और उसमें हमें पूर्ण भरोसा है कि आपको 1-1 मिनट की टॉपिक है शॉर्ट वीडियो की। और ईमान चलिए कि अगर वो सभी आपने कर लिए तो आपको 10 क्वेश्चन तो वहाँ से मिलना है, हर एक टॉपिक से एक क्वेश्चन मिलना है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप जरूर 99 खर्च कर दीजिए, उससे आपको लाभ अवश्य मिलेगा। इस बात का मुझे भरोसा, आपको भी भरोसा हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है फर्टिलाइजेशन इज द इंटरनल एंड डेवलपमेंट थ्रू द लार्वल स्टेज। सम मेंबर्स लाइक प्लेनेरिया। प्लेनेरिया आपने पढ़ा है कि सबसे पहले आई स्पॉट का सिंबल कहाँ पाया गया था, प्लेनेरिया में। पॉसेस हाई रीजनरेशन कैपेसिटी, इसमें रीजनरेशन कैपेसिटी की जो क्षमता है बहुत ज़्यादा होती है। इसका एग्जाम्पल है टीनिया। टीनिया से 2 होते हैं, एक टीनिया सेजिनेटा होता है, एक टीनिया सोलियम होता है, ठीक है। प्रश्न दोनों का हम आपको कराए हैं, वीडियो में हम करवा देंगे। फैसियोला, फैसियोला को लीवर फ्लूक कहते हैं। उसके बाद आ जाते हैं अगले फाइलम की तरफ, और अगला फाइलम है एस्केलमेंथी। इसे हम लोग कहते हैं राउंड वार्म। एस्केलमेंथीज को क्या कहते हैं, राउंड वार्म कहा जाता है। द बॉडी ऑफ द एस्केलमेंथीज इज सर्कुलर एंड क्रॉस सेक्शन, हेंस द नेम इज कॉल्ड राउंड वार्म। अतः इसे क्या कहते हैं, राउंड वार्म कहते हैं। कह रहा दे मे बी फ्री लिविंग, इसमें से कुछ कैसे हैं, फ्री लिविंग है यानी स्वतंत्र जीवन जीते हैं। एक किसी पे डिपेंडेंट मतलब भोजन के लिए डिपेंडेंट है, प्लांट पे हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, एक्वोटिक होते हैं, ठीक है, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, कुछ पैरासाइट होते हैं जो प्लांट और एनिमल के ऊपर पाए जाते हैं। राउंड वार्म है ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। राउंड वार्म में ऑर्गन लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। दे आर बायोलेटरल सिमेट्री, इनकी सिमेट्री कैसे होती, बायोलेटरल होती, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, स्यूडोस्लोमेट होते हैं, याद रखिएगा स्यूडोस्लोमेट होते हैं, हमने क्लासिफिकेशन में आपको बता दिया था। एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल पाया जाता है यानी मेल और फीमेल, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल पाया जाता है यानी माउथ और एनस दोनों की ओपनिंग पाई जाती है। विथ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स, और यहाँ पे फेरिंग्स भी पाई जाती है। एंड स्क्रीटरी ट्यूब रिमूव्स, और स्क्रीटरी ट्यूब जो होते हैं रिमूव करते हैं बॉडी वेस्ट को फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू द स्क्रीटरी पोर्ट, बॉडी कैविटी से स्क्रीटरी पोर्ट तक। सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस जो होते हैं सेपरेट होते हैं यानी डायोसियस कहा जाता है। अगर सेक्सेस अलग अलग हैं तो उसे हम लोग डायोसियस कह देते हैं, अगर सेक्सेस एक ही होते हैं एक ही में तो उसे हर्माफ्रोडाइट। करा सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस सेपरेट हैं अलग अलग हैं तो इन्हें क्या कहा जाता है, डायोसियस कहा जाता है। और जब नॉट सेपरेट होता था तो उसे हर्माफ्रोडाइट कहते, तभी ऊपर आया था। यानी मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। ऑफन फीमेल इज द लॉन्गर देन द मेल, जो फीमेल होती है मेल की तुलना में बड़ी होती है। मार्फोलॉजी की बेसिस पे बात हो रही है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल होता है। एंड डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट, डेवलपमेंट कैसा होता है, डायरेक्ट होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि यंग वन जो होता है एकदम एडल्ट के समान होते हैं, अथवा कुछ में इनडायरेक्ट भी देखा जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हो जाएगा एस्केरिस राउंड वार्म, वाउचेरिया जिससे फाइलेरिया वार्म कहते हैं, क्या होता है वाउचेरिया बैंक्राफ्टी से आपको एलिफेंटियासिस नामक डिजीज हो जाती है। एनसाइक्लोस्टोमा इसे हुक वार्म कहते हैं, चूना क्रीम के नाम से जाना जाता है। ठीक, आगे आ जाते हैं फाइलम एनेलिडा। फाइलम एनेलिडा के लिए जो है दे मे बी एक्वोटिक, ये सभी क्या होते हैं, एक्वोटिक होते हैं।
मैरीन होते हैं और कुछ फ्रेश वाटर होते हैं। कुछ फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, कुछ कहाँ पाए जाते हैं, मैरीन वाटर में पाए जाते हैं। ठीक। आर टेरेस्ट्रियल, और कुछ कैसे होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं। फ्री लिविंग एंड समटाइम्स पैरासाइट, फ्री लिविंग होते हैं और कुछ समय क्या होते हैं, पैरासाइट के रूप में होते हैं। दे एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इसमें ऑर्गन सिस्टम ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है एंड बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। और क्या पाया जाता है, बायलेटरल सिमेट्री भी पाई जाती है। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये सब कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है। सिलोमेट एनिमल होते हैं। द बॉडी सरफेस आर डिस्टिंक्टली मार्क्ड आउट इनटू द सेगमेंट्स एंड मेटामर्स, कह रहा है इसकी बॉडी जो होती हैं सेगमेंट में कटी होती हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, और इसे मेटामर कहा जाता है। हेंस फाइलम, इसी लिए इसका नाम क्या रखा गया, एनिलिडा रखा गया है। एनुलस और लिटिल्स मतलब होता है रिंग। दे पासेस लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स, इसमें लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स पाई जाती हैं। व्हिच हेल्प इन द लोकोमोशन, जो किसमें मदद करती हैं, लोकोमोशन करने में मदद करती हैं। एक्वेटिक एनिलिडा जो होते हैं जो जल में पाए जाते हैं, जैसे कि नेरीस है, इसके पास पैरापोडिया पाया जाता है, एक अपेंडेज पाया जाता है जिसका नाम क्या है, पैरापोडिया। व्हिच हेल्प इन द स्विमिंग, जिसकी मदद से क्या करता है, स्विम करता है, तैरता है। एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम आर प्रेजेंट, यहाँ पे एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम भी पाया जाता है। नेफ्रीडिया, जिसे सिंगुलर फॉर्म में नेफ्रीडियम कहते हैं, हेल्प इन द ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, किसमें मदद करता है, ऑस्मोरेगुलेशन में और एक्सक्रीशन में मदद करता है। न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर गैंग्लिया, न्यूरल सिस्टम में पेयर गैंग्लिया पाया जाता है, सिंगुलर फॉर्म में गैंग्लियन कहते हैं। कनेक्टेड टू लेटरल नर्व टू द डबल वेंट्रल नर्व कार्ड। नेरिस एन एक्वेटिक फॉर्म होता है, डायोसियस होते हैं। डायोसियस मीन्स आपको कमेंट करना आप, बट अर्थवार्म एंड लीच आर द मोनोसियस, अर्थवार्म और लीच क्या हो जाते हैं, मोनोसियस, यानी एक ही बॉडी में दोनों मेल फीमेल ऑर्गन पाए जाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। एग्जाम्पल होता है नेरिस, फेरितिमा जिसे अर्थवार्म कहते हैं, हेरोडिनेरिया जिसे ब्लड सकिंग लीच कहा जाता है। अगला है आपका आर्थ्रोपोडा, क्या है, आर्थ्रोपोडा। तो आर्थ्रोपोडा के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं, ठीक, या छोड़ दिया जाए, यहीं से छोड़ देते हैं एनिलिडा से। अगले में हम लोग टॉपिक में चर्चा करेंगे आर्थ्रोपोडा, मोस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेट, कार्डेट तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद कार्डेट के सभी क्लास को पढ़ना है, तो वहाँ पे वर्टिब्रेट, तो वर्टिब्रेट के सभी क्लास के बारे में पढ़ लेंगे। तो जो है 2 वीडियो में अभी आपका लगेगा और चैप्टर पूरी तरह से आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो छोटे छोटे वीडियोज के माध्यम से करते रहिए, अपने मित्रों को शेयर करते रहिए। फिर हम लोग मिलेंगे किसी और वीडियो में, किसी और क्लास में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।